जबलपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। खबर ये है, जबलपुर के क्रूज हादसे में 11 लोगों की जान तो चली गई, लेकिन अभी भी 2 जिंदगियां बरगी बांध के पानी में तैर रही। 2 लोग अभी भी लापता हैं। ये भी पता है कि इन 2 लोगों का बच पाना अब मुमकिन तो नहीं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये 2 लोग कौन हैं, किसी को नहीं पता। ना टिकट काटने वाले को पता, ना क्रूज चलाने वाले को पता, ना उस रिजॉर्ट प्रबंधन को पता जो इस क्रूज का मालिक था। ये 2 लोग महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई नहीं जानता। और शायद इससे बड़ी लापरवाही का सबूत और कुछ नहीं हो सकता। ये लापरवाही किसकी है, कौन इसका जिम्मेदार है, आज इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। देखिए, लगभग 48 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शनिवार शाम 6 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने 2 शव बरामद किए। शुक्रवार तक जो संख्या 9 थी, वो संख्या बढ़कर अब 11 हो गई और 10वां शव भी एक छोटे बच्चे का है। बच्चे की पहचान की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उन जिम्मेदारों पर है जिन्हें यह तक नहीं पता था कि इस क्रूज में कितने लोग सफर कर रहे थे। सोचिए जरा, बरगी डैम में क्रूज और बोट का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन निगम करता था। बरगी बांध के पास मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का एक रिजॉर्ट भी, जिसका नाम माइकल रिजॉर्ट है, और यही रिजॉर्ट 20 साल से इस क्रूज का संचालन कर रहा था। और हां, एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद ये संचालन किया जा रहा था। यही वो टिकट काउंटर देखिए जहां से लोगों ने टिकट खरीदा था। नीचे कैबिन का टिकट 220 रुपए में बेचा गया था और ऊपर बालकनी डेकर का टिकट 200 रुपए में बेचा गया था। अब आपको ये बताते हैं कि टिकट में कैसे फर्जीवाड़ा किया गया। टिकट काउंटर प्रभारी ब्रजेश के मुताबिक उन्होंने 29 टिकट काटे थे। इसके अलावा 4 बच्चों के टिकट नहीं लिए गए थे, यानी कुल पर्यटक हुए 33। इसके अलावा 2 क्रू मेंबर थे, यानी क्रूज में कुल सदस्य कितने हुए, 35, जिसमें से अब तक 28 लोगों की जान बचा ली गई और 11 लोगों की मौत हो गई। अब सदस्य ही 35 थे, जिसमें से 28 लोग बचा लिए गए, तो 7 सदस्य बचे। फिर 11 लोगों की मौत कैसे हो गई? इसका मतलब ये कि टिकट में भी घपलेबाजी की गई है, टिकट में भी भ्रष्टाचार किया गया। और एक और बात, इस क्रूज में 35 लोग नहीं थे, 43 लोग थे। अब ये 8 लोग कहां से आए? इनकी डिटेल क्या है, इनका नाम क्या है, ये महिला हैं या पुरुष हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, ये बात कोई नहीं जानता। न रिजॉर्ट प्रबंधन जानता है, न क्रूज का ड्राइवर जानता है। और जो 2 लोग अभी लापता हैं, उनकी भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं। और यही सवाल जब हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने रिजॉर्ट प्रबंधन से पूछे, तो वो कैमरा बंद करने की धमकी देने लगे। टिकट काउंटर प्रभारी ब्रजेश कहने लगे कि हमें क्या पता, हमने तो 29 टिकट काटे, बाकी हम कुछ नहीं जानते। और ये वही टिकट काउंटर प्रभारी हैं जिन्हें शुक्रवार रात मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया था, तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटाया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये रिजॉर्ट में काम कर रहे हैं, यानी जैसे क्रूज चलाने में और टिकट काटने में नियमों का उल्लंघन किया गया, वैसे ही सरकारी आदेश में भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए जिम्मेदार कैसे दुर्गेश को माइक और कैमरा बंद करने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, जहाँ से टिकट काउंटर होता है और टिकट को बुक किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश वही वो व्यक्ति हैं जिनको कल हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो हमें काम करते नजर आए। क्या कार्रवाई हुई आप पे? हमारे पद से हटा दिया गया है। पद से हटा दिया तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट अपने लेने आए थे। अपने डॉक्यूमेंट तो नहीं लिया, आप तो काउंटर पर बैठे थे जब मैं बैठा आया था। अपने समय का काम पूरा कर रहा था। 45 लोगों का आंकड़ा कैसे जस्टिफाई करेंगे, बताइए कितने लोग थे आप? सर, मैंने जो टिकट इशू किए थे, 29 टिकट इशू किए थे। इसमें एक प्लस था, बच्ची का अपने फ्री किया था, और 3-4 बच्चे जो छोटे थे उनका उसमें काउंटिंग नहीं है, टिकट इशू नहीं होता है उनका, उनकी काउंटिंग उसमें नहीं है। कि जानकारी 6 लोग नहीं मिले हैं, वो कौन है? सर, हमारे पास जिनका टिकट इशू हुआ है उनकी जानकारी हम दे सकते हैं बकायदा। काउंट तो किया होगा आपने, कितने लोग बैठे होंगे क्रूज में? वहाँ से मैसेज आया कि मेंबर पहुँच चुके हैं। हमने कहा प्रमाण। कितने लोग पहुँच गए? मैं हैरान करने वाली सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि 6 लोग नहीं मिले हैं, और 6 लोगों की अब तक ये जानकारी नहीं है कि वो बच्चे हैं या महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं। सर, टिकट जो इशू किया हमने, हम उन्हीं की जानकारी दे सकते हैं। कहाँ है ड्राइवर भाई साहब, बताइए। महेश पटेल कहाँ पर है, बताइए ना, कहाँ है? क्यों आप भाग रहे हो, सवालों से क्यों भाग रहे हो? कहाँ है महेश पटेल? अभी था ना यहाँ पर। अरे एक मिनट बात कर रहा हूँ, मैं सबसे बात तो कर लेने दीजिए। कर लेना कुछ बात, भी यार तो यार कर लेना बात आराम से। आप तत्काल प्रभाव से हटाए गए, आपके पास आदेश है ना आपके पास आदेश? आप कैमरा बंद करिए। नहीं, क्यों कैमरा बंद करिए, क्यों कैमरा बंद करिए? आपके स्टाफ में
आपके नहीं, क्यों कैमरा बंद करिए, क्यों कैमरा बंद करिए, क्यों कैमरा बंद करिए? आपको लगता है 9 जिंदगियां खत्म हो गई, कोई गम नहीं है आपको, कोई जिम्मेदारी का अनुभव नहीं है? अब जा रहा है, जब हमने तीखे सवाल किए, जब हमने इनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाए, तब जा रहा है। अगर ये जिम्मेदार नहीं होते तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होती? लोग इस हादसे के जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, और इनका रवैया देख रहे हैं, गुंडाई कर रहा है ये शख्स। 9 मौत का जिम्मेदार ये शख्स, इसी को कह रहा हूं मैं, ये जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तय लेने होने के बाद भी क्या कर रहा है? जिस बेफिक्री से ये घूम रहा है, बेशर्म आदमी, कैमरा बंद करा रहे हैं। अगर यही कैमरा पहले पहुंच जाता तो तुम ये लापरवाही नहीं कर पाते मिस्टर। इसी रवैये की वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की है। किन लोगों पर कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की गई है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, क्रूज पायलट महेश पटेल की सेवाएं समाप्त कर दी गई, यानी अब वो क्रूज नहीं चला पाएंगे। ये वही महेश पटेल हैं जो अपनी केबिन में पैर पर पैर रखकर बैठे थे, और जब इनसे पर्यटक कह रहे थे कि आगे तूफान है, क्रूज को आगे मत ले जाइए, तब इन्होंने पर्यटकों की बात नहीं सुनी थी। कैप्टन महेश पटेल के अलावा हेल्पर छोटेलाल गोंड को भी बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी थी। तीसरा नाम टिकट काउंटर प्रभारी ब्रजेश का, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये वही ब्रजेश हैं जो भी दुर्गेश को कैमरा बंद करने की धमकी दे रहे थे, और बर्खास्त होने के बावजूद रिजॉर्ट में घूम रहे थे। अपराधी को हटा देना चाहिए। इसके अलावा रिजॉर्ट और बोट क्लब मैनेजर सुनील मरावी को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया। आखिरी नाम रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा का, जिन्हें मुख्यालय अटैच किया गया, और इनके खिलाफ विभाग की जांच शुरू कर दी गई। और इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई। 2 लोगों को बचाने के लिए अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही है। मुंबई से भी स्पेशल टीम बुलाई गई है जो पानी के नीचे कैमरों के जरिए इन 2 लोगों की तलाश कर रही है। हादसे को लगभग 52 घंटे बीत चुके हैं, और ऐसे में इन 2 लोगों के बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। क्रूज की तस्वीरें भी सामने आ गई। देखिए किस तरह से पूरा क्रूज तबाह हो चुका है। इतने बड़े लोहे के क्रूज के परखच्चे उड़ चुके हैं। जब क्रूज की ये हालत है तो अंदर फंसे लोगों का क्या हाल होगा, आप खुद सोच लीजिए। रेस्क्यू में लगे जवान और अधिकारियों का क्या कहना है, आपको सुना देते हैं, सुनिए। टुकड़े हो गया है, लेकिन उस तक कोई भी नहीं मिला है, और सुबह से तमाम गोताखोरों की टीम यहाँ पर सर्च अभियान चला रही है। जेसीबी के जरिए से तोड़ा जा रहा है, इसके अंग को निकाल दिया गया है, और इसकी कैबिन को पूरी तरीके से खंगाल लिया गया है। ये देखिए क्रूज का इंजन है, आप देखेंगे पूरी तरीके से खोल दिया गया है, कैबिन पूरी तरीके से पकड़ा दिया गया है, और पूरी तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है। 48 घंटे बाद एक और शव बरगी बांध से निकाला गया है, और आप देखेंगे कि एक बच्चे का शव है जिसे बाहर निकाल कर लाया जा रहा है। लंबे इंतज़ार के बाद और लंबे रेस्क्यू के बाद एक बच्चे का शव यहाँ पर निकाला गया है। लगातार प्रयास है कि इसमें जो हमारी बॉडीज हैं वो भी हम ट्रेस कर लें, ताकि इसको ऑपरेशन को कंक्लूड कर सकें। कार्य चल रहा है, प्रशासन भी लगा हुआ है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ पूरी टीमें काम कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी सफलता। ये वो गोताखोर हैं जो डीप डाइविंग कर सकते हैं, यानी कि पानी की गहराई तक जाकर किस तरीके से सर्च अभियान चलाया जाता है, ये उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। जैसे चूँकि मौसम आप देख ही रहे हैं, लगातार तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिससे कि जो बोटें चल रही हैं और जो डाइवर्स में थोड़ी समस्या आ रही है, तो वो रुक के अपना सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 11 लोग मारे गए हैं और जो 2 लोग लापता हैं वो क्यों नहीं बच पाए। जब 28 लोगों को बचा लिया गया तो ये लोग क्यों नहीं बच पाए। इसकी वजह है क्रूज का स्ट्रक्चर। क्रूज का डिजाइन अलग तरह का होता है, ये सामान्य मोटर बोट से अलग होता है। क्रूज में नीचे कैबिन होते हैं जिनके आसपास शीशे लगे होते हैं, और एंट्री एग्जिट के लिए छोटे छोटे गेट होते हैं, जिससे भीड़ का गेट से निकलना बहुत मुश्किल है। और जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर लोग इस केबिन में ही बैठे थे। हमारे सहयोगी दुर्गेश ने हादसे का सीन रिक्रिएट करने की भी कोशिश की है। दुर्गेश की एक और साहसिक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, देखिए। ये पूरा क्रूज है जिसमें लोग सवार थे, जिसमें लोग बैठते हैं, और 2 चैम्बर होते हैं इसमें। एक ये कैबिन का जो होता है, यानी कि जो निचला भाग है ये होता है, और दूसरा होता है इसके ऊपर, यानी कि अपर डब जो होता है। कि ये कैबिन का पहला दरवाजा है, और ये दरवाजा देखूंगा तो ये तकरीबन 3.5 फीट का मुझे नजर आता है। ये 3.5 फीट का एक दरवाजा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका एंट्री पॉइंट है। इसके साथ साथ जब हम अंदर आते हैं तो ये पूरा कैबिन है यहाँ पर। कल जब हम जो क्रूज दिखा रहे थे, जो पानी
से जब बाहर आया तो यही ग्लास जो है, यही कांच के जो खिड़कियां हैं, ये टूट गई थी और शायद कैबिन में जो लोग फंसे थे वो इससे बाहर चले गए और अब उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। जब पानी का डामाडोल हुआ, जब ये पूरा क्रूज हिलने लगा, तब उमन हुआ क्या होगा, ये तो हालांकि बंधे हुए हैं इसके, लेकिन ये लगा दिए होंगे या फिर लग गए होंगे, क्योंकि जब बहुत तेजी से पूरा क्रूज हिलता है तो ऐसा रहता है कि सारी चीज़ें अपनी तितर बितर हो जाती, तो ये दरवाजे शायद बंद हो गए होंगे। यहाँ से अचानक जो है भगदड़ मची होगी, तकरीबन 15 से 20 लोग जो हैं जिन्होंने नीचे की टिकट ली होगी वो इस दरवाजे से अचानक बाहर आए होंगे। अब जब एक साथ 4-6 लोगों ने कोशिश की होगी तो 2-4 लोग जो निकल पाए होंगे, वो कुछ सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, 5:25 पे हादसा हुआ, यानी कि 5:20 के लगभग यहाँ पर भगदड़ की स्थिति मच गई होगी। ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा यानी कि जब लोग नीचे से ऊपर आए और उन्हें ये उम्मीद थी कि वो ऊपर आके बच जाएंगे, जब बहुत तेजी से पूरी क्रूज हिलने लगी तो ये पूरा क्रूज जो है ऐसा पलटा। जो 15 लोग थे उनमें से तो वो लोग बच गए, लेकिन जो लोग कैबिन में फंस गए थे वो नहीं बच पाए और उनके साथ वही हुआ जो शायद कोई नहीं सोच रहा था। क्रूज के पायलट महेश पटेल का बयान भी सामने आया, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने सबको लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा था, जबकि सच्चाई ये है कि जैकेट पॉलीथीन में पैक थी। लोगों ने खुद लाइफ जैकेट निकाली। हालांकि महेश ने रोते हुए इस बात को माना कि गलती हुई है और लोगों की जान जाने का दुख होने भी है। ये टिकट काउंटर में जो व्यक्ति था ब्रजेश, ये ब्रजेश को कोई इल्म नहीं ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये चालक जो है ये मान रहा है कि गलती हुई है और दुखी भी है, रो भी रहा है। सुनिए। हवा इस तरफ से तेज आने लगी तो मैं रखे ये सबको लाइफ जैकेट आप दे दीजिए। बहुत जोर जोर से हवा चलना शुरू हो गई। फिर वहाँ भी अपन सोचे कि मतलब किसी भी हालत से कोई भी कॉर्नर में बोर्ड लगा दें, लेकिन पूरी जी जान से कोशिश करने के बाद भी वो कॉर्नर तो किसी भी कॉर्नर में पहुँचने को तैयार नहीं हुई। सो रात है तो तीसरा दिन है, आज मैं खाना नहीं खाया उनसे, बस वही सीन दिखता है। बस सर 100% फंसता हुआ है मेरी आँखों में, बस वही दिखता है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अभी किसी के साथ घटना ना घटे, किसी समझाएंगे। लेकिन मौसम खराब, बस वही बात सोच सर बहुत परेशान हूँ मैं। कुदरत ने ये सब कर दिया, लेकिन दोस्त मुझे ये जगह दे रहे होंगे। इस हादसे में जिस माँ बेटी की तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई थी, उनका शव भी शनिवार को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। माँ मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान मैसी को नम आंखों से जबलपुर से विदाई दी गई और जबलपुर को माँ बेटे की इस मौत का दर्द हमेशा याद रहेगा। शनिवार शाम के समय माँ बेटे का शव दिल्ली पहुंचा और दोनों को अंतिम विदाई दी गई। मरीना और त्रिशान तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी तस्वीर हर किसी को भावुक कर गई। सीधे मुद्दे की बात यही है कि लापरवाही इतने स्तर पर हुई है कि उसकी गिनती करना मुश्किल है। न कोर्ट के आदेशों का पालन, न क्रूज संचालन में नियमों का ध्यान, न टिकट बिक्री में पारदर्शिता, मतलब हर स्तर पर नियम और कानून की अनदेखी की गई है। चलिए पूरी खबर आपको बता दी, लेकिन आपको चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और आपका अपना चैनल, अगर आप कोई भी इस पूरी खबर पर अपडेट जानना चाहते हैं तो 48 घंटे हो गए हैं, 48 घंटे। और जब मैं कहूंगा कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं तो मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू आपको वहीं दिखाई देंगे। आप देख लीजिए, ये व्यक्ति लगातार 24 घंटे से जगा हुआ है, लगातार क्रूज के टिकट काउंटर में बैठे ब्रजेश से जिरह कर रहा है कि जवाब देना होगा। ये शख्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसका कैमरा पर्सन राजा ठाकुर, ये धूप में, रात में, दोपहर में, शाम में हर जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं कि जो बचे हैं वो शव कहां हैं। दुर्गेश साहू भी चाहते तो दुर्गेश साहू मौके से निकलकर अपने घर में जाकर एसी में ठंडी हवा ले रहे होते। राजा ठाकुर जो कैमरे के पीछे एक टीवी टांग कर लगातार रिपोर्टिंग करवा रहा है दुर्गेश को, वो भी चाहता तो ये कह सकता था कि मैं बीमार हूं, लेकिन मेरे दोनों ये सहयोगी खुद चिंतित हैं, खुद परेशान हैं, खुद व्यथित हैं। मैंने आज दुर्गेश से 10 बार बात की है। दुर्गेश हर शब्द पे यही कह रहे हैं कि सर मेरी आंखों से वो मंजर दूर नहीं जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि विस्तार न्यूज इमोशनल चैनल है, खबरों को फील करता है, खबरों को जीता है, खबरों को करीब से समझता है। दुर्गेश, आज क्या आपने देखा और अभी भी क्या आप मौके पर ही हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है दुर्गेश?
बिल्कुल ज्ञानी जी, दिन भर का जो भी हमने आज किया था वो सब आपने बड़ा विस्तार से बता दिया है, लेकिन इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जिस जगह ये हादसा हुआ था। मेरे ठीक पीछे जो मलबा आप देख रहे हैं ये उसी क्रूज़ का मलबा है जो इस वक्त पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। वही जानलेवा क्रूज़ है जिसको निकालने के लिए 18 घंटे लगातार मेहनत की गई थी, लेकिन ये क्रूज़ बाहर नहीं आ पा रहा था और अब आप देख सकते हैं पूरा क्रूज़ जो है तबाह हो गया है। लेकिन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया है। इस समय अगर इस जगह पर कोई मौजूद है तो वो मैं हूँ और मेरा कैमरा पर्सन राजा है। इसके अलावा यहाँ आपको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। सारे अधिकारी हैं, सारी जो टीम्स हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं, जो गोताखोर हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। और इस वक्त जो मैं यहाँ हूँ तो यहाँ मेरे और मेरे कैमरा पर्सन के अलावा कोई मौजूद नहीं है। ये वही लहरें हैं, देख सकते हैं। अभी भी आपको लहरों की मैं आवाज़ सुनाई दूँगा। तो क्यों ये मौसम यहाँ बताइए, देख सकते हैं ये लहरें इसलिए दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि इन्हीं लहरों में जब बहुत तेज़ हवा चली थी तो यही लहरें जो है उस क्रूज़ को पलटा दी थी और 9 जिंदगियाँ तबाह हो गई हैं। इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरा कैमरा पर्सन है और ये लहरें हैं और ये शांति है यहाँ की। लेकिन ये शांति में जो हलचल मैं महसूस कर पा रहा हूँ ज्ञानी जी, ये बहुत कम ही लोग शायद यहाँ महसूस कर पा रहे होंगे। ये देखिए ये पूरा मलबा है। आप इस समय भी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये मलबा, दिन भर से तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी तेज़ लहरें यहाँ पर उठती हैं और ये जब हवा अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं यहाँ पर चलती होंगी तो कैसी स्थिति उस वक्त बनी होगी। उस कैबिन में जाकर भी मैंने वो महसूस किया होगा कि कितनी घुटन हो रही होगी। दुर्गेश, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है दुर्गेश, अगर आप बता पाएं? रेस्क्यू कहां चल रहा है? क्या अभी रात को भी रेस्क्यू चल रहा है या फिर रोक दिया गया? रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या अपडेट है? मुंबई से भी टीम आई है, जरा उसका अपडेट भी बता दीजिए। बिल्कुल ज्ञानी जी, देखिए फिलहाल रेस्क्यू बंद हो गया है। यहाँ से हर एक टीम रवाना हो चुकी है। वजह उसकी ये है कि अंधेरे में गोताखोर पानी में नहीं जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है यहाँ पर। लेकिन खोज जो है, देखिए शाम पूरे दिन भर कोई बॉडी नहीं मिली, लेकिन शाम को 6 से 7 के बीच में 2 शव बरामद हुए और दोनों ही मासूम बच्चों के थे। एक की उम्र 4 साल थी, एक की उम्र 6 साल थी और वो दोनों ही जो है अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जिसमें एक तमिल नाम का जो बच्चा था जिसके पिता कामराज हैं, उसकी वो भी अभी तक लापता है, उनकी तलाश भी जारी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है बॉडी की, जब पानी में व्यक्ति डूब जाता है तो 48 से 72 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो बाहर आ जाता है और यही उन बच्चों के साथ हुआ। वो दोनों बच्चे की जो बॉडी थी वो अभी शाम को 6 से 7 के बीच मिल गई। अब यही उम्मीद है कि कल जब सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जब एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो संभवतः शायद यहीं कहीं एक बार फिर वो बॉडियां जो है, वो जो शव है वो तैरते हुए मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए ज्ञानी जी, आज दिन भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला फिलहाल बंद है। फिलहाल यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, सारे अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं, गोताखोर जा चुके हैं। दुर्गेश आपने सारी अपनी जिम्मेदारी निभाई और विस्तार न्यूज़ आपके अपने चैनल होने का पूरा एहसास कराया। आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और इस वक्त ईमानदारी से कहूँ तो इस वक्त जहाँ पे 11 लोगों की मौत हुई हो और कल दिन भर अफरा तफरी हो, वहाँ रात को 8:15 बजे अपने कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ कौन खड़ा हो सकता है? वही खड़ा हो सकता है जो इस खबर की गहराई को समझता है, वही खड़ा हो सकता है जो रात भर जगने के बाद, दिन भर रिपोर्टिंग करने के बाद आज दिन भर धूप में भी डटा हो ताकि आपके अपनों की खबर दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश और राजा। और आप लोग भी अब जाइए और अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए। कल फिर आपको यहाँ पहुँचना है और दिखाना है सब कुछ कि आखिर जो 2 लोग लापता हैं वो कब तक मिल पाएंगे। दुर्गेश, बहुत शुक्रिया।